नमस्ते, सत श्री अकाल। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बताने वाली हूँ। इस विषय पर मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा है, जिसे मैंने शुद्ध हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखा है। पर इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल भाषा का उपयोग किया है, ताकि आप सभी को ये बहुत ही आसानी से समझ में आए। इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने अपने कुछ दोस्तों की मदद ली है। मेरा आपसे यही अनुग्रह है कि इसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। विषय का नाम है आत्महत्या, दृष्टिकोण का दायरा। कहाँ तक नज़रिया जाता है लोगों का जब बात आती है एक ऐसे शब्द की जो आजकल बहुत ही सामान्य हो चुका है। इतना सामान्य कि जब कोई व्यक्ति इसे करने वाला या करने की बात करता है तो उसके अपने करीबी लोगों को ही इसका आभास नहीं होता, या यूँ कहा जाए कि वह उन्हें पता ही लगने नहीं देना चाहता, ताकि जब वह ऐसा कुछ करे तो उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए। जो लोग उसके अपने करीबी नहीं होते, उन्हें इस बात का आभास होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे व्यक्ति बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह तो यहाँ तक सोच लेते हैं यदि उसने ऐसा कुछ कदम उठाया, कहीं उन्हें भी कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमे आदि का सामना ना करना पड़े। क्या ये नज़रिया आपकी नज़रों में सही है? 90 के दशक से पहले के लोगों के नज़रिए की बात करें तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंसान ऐसा कोई कदम उठाता है वो बहुत ही डरपोक और हारा हुआ इंसान होता है, जिसे मेहनत करने से भी डर लगता है। छोटी मोटी परेशानियों और मुश्किलों से भागने के लिए वो खुदकुशी जैसा रास्ता अपनाता है। क्या यह नज़रिया आपकी नज़रों में सही है? हाल ही में बॉलीवुड के एक अभिनेता द्वारा की गई आत्महत्या ने हर किसी को हिला कर रख दिया। इस खबर को आधार मानकर देखें तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इसको आंकने का नजरिया अलग अलग रहा। जहां भारत का युवा ये समझ रहा है कि इस कदम के पीछे का कारण तनाव, न्यूनता, शक्तिहीनता, सामाजिक, आर्थिक, भावात्मक, पक्षपात, अकेलापन और भी बहुत कुछ हो सकता है, जिसे इंसान चाहकर भी किसी से साझा नहीं कर पाता। वहीं देश के अनुभवी लोगों और बुजुर्गों का मानना है कि खुदकुशी का कारण नाकामी, डर, हार और अपनी परेशानियों से भागना है। आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल 250 से ज़्यादा लोग खुदकुशी करते हैं, जबकि इस साल यानी 2020 में 300 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 90% आत्महत्याएं लॉकडाउन में की गई हैं। ये तो रही बात आंकड़ों और लोगों के अलग अलग नज़रिए की, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हर साल खुदकुशी के मामले बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? यहाँ सबसे पहले हमारे देश के अनुभवी लोगों और बुज़ुर्गों को ये समझना पड़ेगा कि आज का ज़माना पहले के ज़माने से बहुत अलग है। अब वह शांतिपूर्ण ज़माना नहीं रहा जहाँ लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर किया करते थे। आज के समय में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना प्रतिस्पर्धी समझता है। 90% छात्र उच्च शिक्षा दूसरे प्रदेशों और विदेशों में रहकर प्राप्त कर रहे हैं, जिस दौरान उन्हें अनेकों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कुछ छात्र जो छात्रावासों में रहते हैं, उन्हें कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और किसी से साझा भी नहीं कर पाते। जो लोग काम करते हैं और काम के दौरान यात्रा करते हैं, उन्हें भी हर दिन बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। हर तरह के व्यक्ति से समझौता करना पड़ता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वहीं हमारे देश के युवा को भी यह समझना पड़ेगा कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ अब यह सब हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों से समझौता करना हमें सीखना ही पड़ेगा। खुद को मजबूत बनाना ही पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। उन्हें यह समझना ही पड़ेगा कि लोहा हो या सोना, आग में तपकर और पिघलकर ही अपना असली आकार प्राप्त करता है। मुश्किलें और परेशानियां केवल जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। नज़रिया तभी एक हो सकता है जब बड़े बुजुर्ग और माता पिता अपने बच्चों की बातों को सुने और समझे और उन्हें यह महसूस करवाएं कि वह स्वतंत्रता के साथ उनसे कोई भी बात साझी कर सकते हैं, ताकि वह उन्हें प्रेम पूर्वक समझा सके
और प्रेरित कर सके। बच्चे भी बड़ों की और अपनी माता पिता की बातों को समझें और उनसे और हर वो सफल व्यक्ति से प्रेरणा ले जो बहुत ही अनुभवी है। अगर यह नजरिया पहले एक हो गया होता तो आज यह शब्द आत्महत्या इतना सामान्य ना होता।